तो पहले एपिसोड में हमने देखा था कि लसुआ ने रेड किंग से गोल्डन लैंड को छोड़ने का वादा पूरा नहीं किया था। इस वजह से वहाँ पे एम्पर ड्रैगन आने वाला था और इसे देखकर तब वो लोग वहाँ से एकेडमी में वापस चले जाते हैं। इस तरफ एकेडमी में सभी लोग देखते हैं कि लीडर मुंह की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। दूसरी तरफ वहाँ पे इंडिविजुअल सोल्जर प्लान शुरू होता है और इस प्लान के पूरा होने के बाद स्वान से यूहा और बाकी लोगों के पास आके उन्हें बताता है कि लीडर मुंह ने उन्हें याद किया है, अब आगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मुंह की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और उनके पास तब एकेडमी के सभी लोग आके जमा होते हैं, पर उनकी ऐसी हालत को देखकर तब किसी का भी मुंह ठीक नहीं होता। वहाँ पे एल्डर मुंह की तबीयत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वो तब एल्डर स्वान को बताते हैं कि उनके मरने के बाद स्वान सी गॉड पेविलियन का मास्टर होगा और उसके बाद को तब वहाँ के लोग सभी खुशी खुशी मान लेते हैं। वो तब सांसी और नानान को तांग सेट में ज्वाइन होने के लिए कहता है और बताता है कि 10 साल पहले उनके एंसेस्टर ने तांग सेट के एरा को तैयार किया था, पर उसके बाद से कोई भी तांग सेट में नहीं घुसा और तांग सेट की हालतों को वो और नहीं देख सकता। बेबे सियाविया को तांग सेट में आने के लिए ढूंढ रहा है। वहाँ पे तब सांसी और नानान तांग सेट को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। ऐसा सुनकर तब एल्डर मुंह भी खुश होता है। मास्टर तब बेबे को बताता है कि उसका मास्टर सोल द ब्लू लाइटनिंग टायरेनोसोरस रेक्स अभी सेमी म्यूटेड स्टेट में है और अभी के लिए हॉली लाइट ड्रैगन को स्टेब्लिश करने के लिए उसकी मदद करेगा। वहाँ पे तब बेबे अपने हॉली ड्रैगन को बाहर निकालता है और उसे तब सभी लोग देख पाते हैं, पर मास्टर मुंह की हालत तब और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और उनके मुंह से तब खून आने लगता है। वो तब युहाव और वांगडोंग को कहता है कि वो उन दोनों की तरह स्टूडेंट्स पाके बहुत ज्यादा खुश है। वो दोनों को अब सियाविया और बेबे को तांग सेट में सक्सेस होने के लिए उनकी मदद करनी होगी। अभी तक स्ट्रेक एकेडमी को छोड़ने के बाद सियाविया के अभी तक कोई खबर नहीं आई है, उन्हें ही अब उसे ढूंढना होगा और अगर वो लोग चाहे और उनके पास अगर पावर हो तो वो लोग सियातो को भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उन लोग को अभी रियो एम्पायर जाके सोल गाइडिंग को सीखना होगा। अभी रियो एम्पायर वॉर शुरू करना चाहती है, उन्हें अभी वॉर को रोकते हुए शांति बरकरार रखनी है। उसे सुनकर तब युहा बताता है कि वो उन्हें निराश नहीं करेगा। वो तब सभी को ये आखिरी कमांड देते हैं कि सभी लोग अपने पूरे पावर्स को लाकर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट को डेवलप करे। अगर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के पास लेवल 10 सोल गाइडिंग आ गई तो वो सी गॉड पेविलियन के मास्टर के पोजीशन को हासिल कर लेगी। स्ट्रेक एकेडमी का एंसेस्टर मुएन अब आ चुका है और ये बोलकर तब एल्डर मुंह मारा जाता है। उसकी सोल तब वहाँ से चली जाती है। उन्हें तब वहाँ के लोगों के साथ साथ बाकी दूर के लोग भी देख पाते हैं। वहाँ पे तब एल्डर मुंह के गुजर जाने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और युहा तब बताता है कि वो एल्डर मुंह के हर आदेश का पालन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में युहा एल्डर मुंह के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे ऐसे हालत में देखकर तब वांगडोंग भी दुखी होती है। युहा को सोचते सोचते तब सुबह हो जाती है। उसे तब एल्डर मुंह की वो बात याद आती है कि शेर के गुफे में ना घुस के वो उनके इरादों को नहीं जान सकता। उसे अब किसी भी तरह से वॉर को रोकना ही होगा और शांति बरकरार रखना होगा। वहाँ तब युहा को पता चलता है कि उसे अब क्या करना होगा और वो तब रियो एम्पायर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वहाँ पर तब बाकी लोग भी उसके लिए खड़े होते हैं। युहा तब उन सभी को अलविदा करता है और बाकी लोग भी तब उसे अलविदा कहते हैं। युहा तब तैयार होकर वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और तब वो और साइतोस अपने गाड़ी में रियो एम्पायर जाने के लिए निकल जाते हैं। युहा को तब वहाँ से जाता हुआ देखकर वांगडोंग दुखी हो जाती है। इस तरफ उस जगह से बहुत दूर एक गुफे में एक इविल बीस्ट की आवाज़ हम लोग सुन पाते हैं, जो तब बताने लगता है कि हॉली लाइट ड्रैगन अब गुजर गया है और अब ह्यूमैनिटी तबाह होने वाली है। वो अब तब हम उस इविल बीस्ट के शैडो को ही देख पाते हैं, जो बहुत भयानक होता है। थोड़ी देर बाद युहा और बाकी लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तब मास्टर स्वानसी और जिंग होंगचेन आमने सामने होते हैं और तब जिंग होंगचेन बताता है कि उसने सुना था कि स्ट्रेक एकेडमी का एल्डर अब गुजर चुका है और वो तब एल्डर स्वान को सी गॉड पेविलियन का न्यू मास्टर बनने के लिए बधाई देता है। पर उसे सुनकर तब साइतोस और युहा गुस्सा हो जाता है। मास्टर स्वानसी तब उन्हें शांत करता है और जिंग होंगचेन से कहता है कि उसे अब स्ट्रेक एकेडमी के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हमने तबियत पर ध्यान देना चाहिए। और इस बात के जवाब में तब जिंग होंगचेन गुस्सा होने के बाद भी कुछ नहीं कह पाता। वहाँ पे तब रियो एकेडमी और स्ट्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, पर वहाँ पे हम देखते हैं कि युहा के साथ वहाँ के स्टूडेंट्स की ज्यादा कुछ बनती नहीं थी। युहा और बाकी लोग तब रियो एम्पायर के मिंगदू में आ जाते हैं। वहाँ पे जिंग होंगचेन तब उन सभी को रियो एकेडमी और वहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को दिखाने लगता है और उन्हें दिखाने के बाद वो उन सभी को अंदर ले आता है। वहाँ पर युहा देखता है कि साइतोस उस जगह को बड़े गौर से देख रहा था। उसे देखकर तब युहा उसके पास जाता है और उसे देखकर तब साइतोस बताता है कि वो मिंगदू में ही पैदा हुआ था। वो बाद में उसे सब कुछ बता देगा और उसे सुनकर तब युहा चौंक जाता है। वो लोग तब एकेडमी में घुसने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियो एकेडमी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। इसके साथ साथ वो एक बहुत ज्यादा एडवांस जगह भी होती है। वहाँ पे जिंग होंगचेन उनसे कहता है कि एकेडमी उन सभी के लिए एक ट्यूटर का इंतजाम करेगी। वहाँ पे तब एक आदमी युहा और सभी को उनका नया सोल गाइडिंग डिवाइस बेच देता है और उनकी मदद से वो लोग एकेडमी में घुस सकते हैं और वहाँ से निकल भी सकते हैं। वहाँ से तब वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पे तब उनका सीनियर उन सभी को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है और तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यह तब अपने नए सोल गाइडेड डिवाइस की मदद से वहाँ पे अपने रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाते ही वहाँ पे पहुँच जाता है। अपने रूम में जाके तब युहा रियो एकेडमी की यूनिफॉर्म को पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो तब वहाँ से एक बड़े से लैब में चला जाता है और अपने सोल गाइडेड डिवाइस की मदद से उस जगह पर घुस जाता है। वो तब देखता है कि वो एक बहुत ही बड़ी जगह होती है और तभी उसे उसका मास्टर दिखता है, जो उसे ट्रेनिंग देने वाला था। युहा तब उसे बताता है कि वो उसका नया स्टूडेंट है और वो वहाँ पे रिपोर्ट करने आया है। टीचर तब बताता है कि उसका नाम स्वान जियान है और वो अब से उसका सोल गाइडिंग मास्टर है।
पर वो अगर उसके टेस्ट में फेल हो गया तो वो उसे और कुछ नहीं सिखा सकता, उसे तब अपना ट्यूटर बदलना होगा। क्या वो रेडी है? इस पर तब युहा बताता है कि स्ट्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स कभी पीछे नहीं हटते। वो तब उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मास्टर स्वान तब उसे बताता है कि उसे लेवल 5 के सोल गाइडेड डिवाइस के कोर फॉर्मेशन को तैयार करना होगा, वो भी 15 मिनट में। युहा तब उसके चैलेंज के मुताबिक वहाँ पे अपना काम शुरू करता है। वो तब बहुत बारीकी से अपना काम करते रहता है, ऐसे तब वहाँ पे मास्टर भी देख पाता है। उसे देख कर तब वो बताता है कि 7 फॉर्मेशन को बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है और युहा सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बस एक एक्सेलरेशन फॉर्मेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही टूट जाती है। जिस पर तब युहा बताता है कि वो एक पूरा का पूरा सोल गाइडेड डिवाइस ही तैयार कर रहा है जो वो उसके सामने टेस्ट करने वाला है। वो अब तब युहा उसे बनाने लगता है और बहुत मेहनत के बाद वो उसे बना लेता है। उसके पावर को देखकर तब मास्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो तब उस डिवाइस को अपने हाथों में लेता है और बताता है कि पावर फिलिंग फॉर्मेशन की मदद से पहले से पावर दिया गया है ताकि साधारण लोग भी इसे इस्तेमाल कर पाए। वो तब युहा से पूछता है कि उसने उसे कैसे बनाया। इस पर युहा पहले पूछता है कि क्या वो टेस्ट में पास हो गया है। उसे सुनकर तब मास्टर बताता है कि वो उसे पास ही नहीं हुआ है। वो जब तक रियो एकेडमी में रहना चाहता है तब तक वो उसे मिंगेज हॉल में ले जाकर सबसे पावरफुल सोल गाइडिंग मास्टर बनाना सिखा सकता है। युवा तब कहता है कि वो नहीं चाहता कि जिस सोल गाइडिंग डिवाइस को उसने तैयार किया है उससे कोई उसके होम टाउन पर हमला करे। मास्टर तब बताता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ मिंगेज हॉल ही है जिसके पास सोल गाइडिंग डिवाइस के लिए बहुत सारे आइडियाज है और वो सोल गाइडिंग मास्टर को सबको सिखाना देती है। युवा तब कहता है कि अगर मास्टर को उसके सेट में आने की ऑफर की जाए तो क्या वो आएंगे। अभी उसने जिस डिवाइस को तैयार किया है वो उसके सेट तांग सेट के मॉडल को अपडेट करके ही बनाया है। इसका नाम है जुगे सैरोस कैनन। वहाँ पे तब मास्टर उसके बातों को सुनकर उसका डिवाइस उसे वापस दे देता है और कहता है कि युवा को पहले उसके साथ प्रैक्टिस करके सबको सीखना होगा और ये बोलकर वो तब वहाँ से चले जाता है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।